राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कृष्णा जी को बांसुरी किसने दी थी, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो आइए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है भगवान कृष्ण जी के हाथों में जो बांसुरी हमेशा हमें दिखाई देती है, वह उन्हें किसने दी थी? क्या यह माता यशोदा का उपहार था या नंद बाबा ने दी थी, फिर या फिर स्वयं प्रकृति ने उन्हें यह बांसुरी सौंप दी थी? आज हम इसी रहस्य को जानेंगे और समझेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं और लोक कथाएं क्या बताती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पहले ग्रंथों जैसे भागवत पुराण, हरिवंश में बांसुरी, श्री कृष्ण जी की बांसुरी के अनेक प्रकार का वर्णन मिलता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि पहली बार उन्हें बांसुरी किसने भेंट की थी, यानी किसने दी थी। इसका निश्चित उत्तर शास्त्रों में भी नहीं मिला है। भक्ति परंपरा में कहीं सुंदर कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा कहती है कि नंद बाबा ने बालक कृष्ण के लिए एक बांस की बांसुरी बनवाई थी ताकि वह खेल सके। दूसरी कथा के अनुसार वृंदावन के एक ग्वाले ने कृष्ण को बांसुरी भेंट की थी। एक और मान्यता है कि यमुना किनारे उगे बांस से स्वयं कृष्णा ने अपनी बांसुरी बनाई। ये सभी कथाएं लोक विश्वास का हिस्सा है, लेकिन इनके लिए प्रमाणिक शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भक्ति में कहा जाता है कि जिस प्रकार बांसुरी अपने भीतर कुछ नहीं रखती, उसी प्रकार यदि मनुष्य अहंकार छोड़ दे तो भगवान उसके जीवन में मधुर संगीत भर देते हैं। इसलिए कृष्ण और बांसुरी का संबंध प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना गया है। भक्ति ग्रंथों में श्री कृष्ण की 3 प्रकार की बांसुरियों का उल्लेख मिलता है। पहला, वेणु जिसे छोटी बांसुरी कहा जाता है। दूसरा, मुरली मध्य आकार की बांसुरी। और तीसरा है वंशी जिसमें लंबी बांसुरी, जिसकी धुन सुनकर पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो जाता था। कहा जाता है कि जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो गायें चरना भूल जाती थी, पक्षी शांत हो जाते थे और गोपियां प्रेम में मगन होकर उनकी ओर खींची चली आती थी। तो आखिर श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी? सच्चाई ये है कि प्रमुख शास्त्र इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। लोक कथाओं में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं कि उनका कोई निश्चित शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि बांसुरी किसने दी, बल्कि यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रतीक बना दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण की बांसुरी का सबसे बड़ा संदेश यह है, भगवान को भारी सुंदरता या धन दौलत नहीं चाहिए, बल्कि एक निर्मल और अहंकार रहित हृदय चाहिए। जरा सोचिए, बांसुरी एक साधारण बांस का एक टुकड़ा होती है, लेकिन जब वह अपने भीतर से पूरी तरह खाली हो जाती है, तब उसमें से मधुर संगीत निकलता है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने मन से अहंकार, क्रोध को दूर कर देता है, तब उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा का मधुर संगीत गूंजने लगता है। भक्ति परंपरा में कहा जाता है कि भगवान ने बांसुरी को इसलिए अपना सबसे प्रिय साथी के रूप में चुना क्योंकि उसमें कोई स्वर नहीं होता। वह धुन सुनाती है जो कृष्ण उससे कहलवाते हैं। इसलिए ये जानना
जितना रोचक है कि श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी, उससे अधिक कहीं महत्वपूर्ण ये हमें यह समझना है कि बांसुरी हमें क्या सिखाती है। विनम्रता, प्रेम, सेवा, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, यह बांसुरी का एक वास्तविक संदेश। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन भी आनंद और शांति से भर सकता है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, प्रमुख शास्त्रों में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि श्री कृष्ण को पहली बांसुरी किसने भेंट की थी। इसलिए इस विषय में जो कथाएं प्रचलित है, उन्हें लोक परंपरा और भक्ति कथाओं के रूप में समझना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।